केंद्र की सत्ता का रास्ता यूपी से ही तय होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दरअसल यूपी में 80 लोकसभा सीटें हैं। जिस दल को यहां जनता का प्रचंड रूप से समर्थन मिलता है, बाजी उसी के हाथ आती है। केंद्र की सत्ता पर वही दल काबिज होता है। दरअसल विपक्षी एकता की कोशिशों के बीच मुख्य रूप से मुकाबले के आसार बीजेपी और सपा के बीच बन रहे हैं। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव मिशन 2024 के तहत कमर कस चुके हैं। बीजेपी को कड़ी टक्कर देने के लिए वो सूबे के सामाजिक समीकरणों पर ध्यान केंद्रित कर चुके हैं। इस बार सपा का सबसे बड़ा हथियार पीडीए हो सकता है। देखिए हमारे रिपोर्ट। अखिलेश का वार पीडीए हथियार। यूपी में 2024 के आम चुनाव में रोचक मुकाबले के आसार। पीडीए का मतलब पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक मतदाता। बीजेपी से मुकाबले के लिए सपा बना रही रणनीति। एनडीए को पटकनी देने के लिए पीडीए के हथियार से होगा प्रहार। सबसे बड़ी 19% मुस्लिम आबादी का झुकाव सपा की तरफ। सपा दलितों को साधने की बना रही योजना। मिशन 2024 को फतह करने में कोई चूक न रह जाए, इसके लिए सपा तैयारी में कसर नहीं छोड़ना चाहती है। दरअसल यूपी में एनडीए को पटकनी देने के लिए पीडीए के हथियार से प्रहार की तैयारी है। अब सवाल यह है कि क्या अखिलेश यादव का पीडीए जिसके दम पर वो एनडीए को हराने का ख्वाब देख रहे हैं। पीडीए से यादव का इशारा पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक मतदाताओं से है। उनका मानना है कि समाज का यह समुदाय बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार से खासा नाराज है और इसका खामियाजा एनडीए को 2024 में भुगतना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों में केंद्र की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार की विदाई का दावा किया है। इसके साथ ही यादव ने कहा है कि 2024 में पीडीए की एकता एनडीए पर भारी पड़ेगी। एनडीए को 2024 के आम चुनाव में भुगतना पड़ेगा। अखिलेश ने 80 हराओ बीजेपी हटाओ का सियासी नारा बुलंद किया है। उन्होंने दावा किया है कि 80 संसदीय सीटों वाले उत्तर प्रदेश में पीडीए की एकजुटता के बल पर बीजेपी को हारना तय है। क्या कहता है यूपी का सामाजिक समीकरण? 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी की कुल आबादी का 20.8% अनुसूचित जाति, 0.57% अनुसूचित जनजाति है, यानी दलित हिस्सेदारी 21% से ऊपर है, जबकि करीब 19% मुस्लिम हिस्सेदारी है। अनुमानों के मुताबिक राज्य में करीब 40% ओबीसी जातियों की आबादी है। इसके आधिकारिक आंकड़े जारी नहीं किए गए हैं। अखिलेश यादव के दावे के मुताबिक पीडीए यानी पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों की आबादी करीब 180% से ऊपर है, जिसकी एकजुटता से राज्य की 80 लोकसभा सीटों पर बीजेपी की हार तय होगी। अनुमानों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में दलितों में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी जाटवों की है, जो करीब 11.26% है। यह सभी जातियों में भी सबसे बड़ी आबादी है। दूसरे नंबर पर यादव आते हैं, जिनकी आबादी करीब 8.77% है। वहीं तीसरे नंबर पर ब्राह्मण 8.62%, चौथे पर राजपूत, पांचवें पर पासी एससी और छठे पर कुर्मी है। इनके अलावा वैश्य, जाट, लोध, कुम्हार, गडेरिया, तेली, कोरई, धोबी, नाई, बड़ई जातियों की आबादी करीब 1.5 से 2% के बीच है, जो कुल करीब 11% होता है। राज्य की सबसे बड़ी हिंदू आबादी जाटव को बसपा का कोर वोट बैंक समझा जाता है, लेकिन हाल के 2 चुनावों में इसमें बड़े पैमानों पर सेंधमारी हुई है। हालांकि दूसरे सबसे बड़े जातीय समूह यादव को सपा का वोट बैंक माना जाता है,
इस समुदाय में भी बीजेपी ने सेंधमारी की है, जबकि तीसरे बड़े जातीय वर्ग ब्राह्मणों का समर्थन मौजूदा दौर में बीजेपी के साथ है। हालांकि पहले यह वोट बैंक बसपा और सपा का भी साथ दे चुका है। आपको बता दें कि राज्य की सबसे बड़ी 19% मुस्लिम आबादी का झुकाव सपा और बसपा के बीच घटता बढ़ता रहा है। बता दें कि कभी यह कांग्रेस का कोर वोट बैंक हुआ करता था, लेकिन मुलायम सिंह यादव और मायावती ने अपने राजनीतिक पैतरे से उसे तहस नहस कर दिया। अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि मौजूदा सियासी परिस्थितियों में इस समुदाय का झुकाव उनकी पार्टी की तरफ है। सपा प्रमुख का भी यह मानना है कि यादवों के अलावा अन्य पिछड़ी जातियां जो 2024 और 2019 में बीजेपी की तरफ चली गई थी, अब वो सपा का साथ देंगी। यादव ने पिछले चुनाव में दलित वोटों के लिए मायावती से गठबंधन किया, लेकिन उन्हें कुछ खास लाभ नहीं हुआ। उन्हें उम्मीद है कि इस बार दलित वोट बैंक मायावती और बीजेपी की तरफ में न जाकर सपा की तरफ लामबंद हो सकेगा। उधर बीजेपी भी चुनावी जंग के लिए कसरत कर रही है। बीजेपी ने मजबूत रणनीति के तहत जहां कमजोर जिला कमेटियों के संगठन में फेरबदल पर अमल कर रही है, वहीं एनडीए छोड़कर जाने वाले सहयोगियों को फिर जोड़ने की राह पर है। अभी हाल ही में वाराणसी सर्किट हाउस में सीएम योगी आदित्यनाथ से ओम प्रकाश राजभर की मुलाकात हुई थी। हालांकि इस मुलाकात की खबरों पर सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का बयान सामने आया। उन्होंने सीएम योगी से मुलाकात की खबरों को सिरे से खारिज